नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में छोटे वाहन में ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तीनों घायल सीएचसी में भर्ती। थाना नूरपुर के ईदगाह रोड का मामला। नूरपुर से हमारे संवाददाता ललित चौहान की रिपोर्ट। पुट्टी ला रहे कहाँ जा रहे थे ये लोग? मुझे जाने का पता ना। नूरपुर। अच्छा, ये मरने वाले कौन थे आपके? मेरा जवाई लोंडा। एक जमाई एक लड़का। हाँ, मेरा जवाई लोंडा था। ये तो किराया करता था रोज, लड़का जुगाड़ वाला, हमारा भतीजा राजकुमार। अब इसके साथ जो है और बच्चे जो कट्टे वट्टे भरवा दे बैठे चले गए साथ साथ में, चल आ जाएंगे पलट कर। रोज तीसरे दिन आए जाते भाई। ये ऐसे कितने लोग थे? ये लगभग 4 लोग थे। 5 तो मुझे 4 की जानकारी है। कितनों की मौत होगी? 2 की होगी सर। 2 की मैंने देखी है, इंद्रजीत की और सागर की। आपको बता दें, गर्मी का सितम जारी। लोगों गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं। गन्ने का रस और तरबूज के दामों में आई तेजी। तो वहीं बिजनौर के नूरपुर में इन दिनों गंगा बैटरी वाले अपने ग्राहकों को गर्मी से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और बेहतर सुविधा दे रहे हैं। आपको बता दें, गर्मी का मौसम आते ही लोगों को हवा की बेहद जरूरत होने लगती है। गर्मी के मौसम में लाइट की किल्लत बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में राहत देने के लिए लोगों को गंगा बैटरी वाले अपने ग्राहकों को गर्मी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और बेहतर सुविधा दे रहे हैं और क्षेत्र के लोगों की प्रशंसा भी कर रहे हैं। नूरपुर से संवाददाता ललित चौहान की रिपोर्ट। कोई समस्या आती है वो टाइम से हो जाती है। तो क्षेत्र के लोगों से आपने नाम सुना कि आपका डायरेक्ट इनसे दुकानदारों से जो है गांव में पहले बैठते थे। साहब को, जो हमारे वालिद साहब हैं हाजी नसीम अहमद अंसारी, उनको 45 साल हो गए हैं बैटरी के काम को करते हुए। और ये कंपनी हमारी गंगा के नाम से पापा ने हमारे नाम दिया था ये, क्योंकि ये नाम जो है भाईचारे के लिए है, सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने। तो ये गंगा बैटरी का नाम दिया था पापा ने, तो उसी नाम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और कंपनी आपको बता दें, बिजनौर में चांदपुर रोड पैजनिया मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टला है। कॉलेज की बस का 2 पहिया निकलने से एक बड़ा हादसा टला। RVIT कॉलेज की बस का निकला पहिया। कॉलेज बस में लगभग 35 बच्चे थे सवार। बस के पहिए का स्टेट टूटने से बस का पहिया निकलकर दूर भागा। बस का पहिया निकलने से बच्चों में मची चीख पुकार। चांदपुर पैजनिया मार्ग पर स्थित मस्जिद बस अड्डे का मामला। चांदपुर से संवाददाता सैफ अली की रिपोर्ट। अच्छा, कहाँ के रहने वाले पर? जी मैं मीरापुर का। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? RVIT। आज क्या हुआ ये घटना? जी हम घर से निकले थे बस कॉलेज के लिए। बस चल रही थी आराम आराम से, बस पहिया निकल के अपना पे ऑटोमेटिक भाग के स्टार्ट टूट गया। अच्छा, बड़ा हादसा हो सकता था आज अगर। जनपद बिजनौर के चांदपुर के जलीलपुर ब्लॉक क्षेत्र में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने आवारा पशुओं को ब्लॉक परिसर में छोड़ा। किसानों का आवारा पशु फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। आपको बता दें, आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने आवारा पशुओं को ब्लॉक परिसर में छोड़ा। किसानों का आवारा पशु फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। भाजपा ने आवारा पशुओं को छोड़ा ब्लॉक परिसर में। चांदपुर से संवाददाता सैफ अली की रिपोर्ट। गाय जो है, देखो गाय हमारी माँ है, जीवन दायनी है। गाय जिस तरीके से आवारा फिर रही हैं, मारी फिर रही हैं, जगह जगह गौशाला सरकार का भी ये है कि गौशाला बनाई जा, जहाँ कब जमीन है गौशालाओं की भी कब्जा मुक्त कराई जा। तो भारी नुकसान जो फसलों में हो रहा है, प्रारंभिक अवस्था में किसान उसमें अपनी लागत लगाता। तो आज ये सारे जनपद में कार्यक्रम है, ये ब्लॉकों में लेके जाएंगे और जो है फिर वहाँ का प्रशासन अपना ये गौशाला में भिजवाने आता। ये होंगी 10-12 गाय होंगी, जो भी यहाँ गिन लो इसमें गाय जो भी है।
25-30 हो ये तो पूरे क्षेत्र में गाय पकड़ेंगे, क्या करेंगे भाई? बालक पालने अपने, फसल नष्ट करा मत तुम्हारे। नजीबाबाद में बिना मान्यता के अवैध रूप से चल रहे एक स्कूल की छत का मलबा भरभरा कर गिर गया। मलबा गिरने से स्कूल के बच्चों में चीख पुकार मच गई। छत से मलबा गिरते ही मलबे के नीचे दबकर 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना दर्जनों की संख्या में बच्चों की जान भी जा सकती थी। आपको बता दें, बिजनौर के नजीबाबाद में बिना मान्यता प्राप्त चल रहे ग्लोबल प्ले स्कूल में पढ़ाई के दौरान बच्चों के ऊपर छत का मलबा गिर गया। अचानक मलबा गिरने से पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई और कई बच्चों में चीख पुकार का माहौल हो गया। मलबे में नीचे दबकर 2 मासूम बच्चे घायल हो गए, जिनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि गनीमत रही किसी की जान नहीं गई, वरना बड़ी घटना भी घट सकती थी। गौरतलब है कि जनपद में दर्जनों की संख्या में कुछ लापरवाह अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बिना मान्यता स्कूल चल रहे हैं, जो स्कूल बसों में भी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आते हैं। आपको बता दें, इस स्कूल में भी काफी लापरवाही बढ़ती जाती है, जिससे सैकड़ों बच्चों के भविष्य के ऊपर मौत मंडरा रही है। यदि जल्दी ही जिले के आला अधिकारियों ने इन स्कूलों पर शिकंजा नहीं कसा तो जिले में कोई बड़ी घटना हो सकती है। नजीबाबाद से संवाददाता अरविंद सालवान की रिपोर्ट। टूट गई थी? टूट गई। कितने बच्चे थे बेटा? बहुत सारे थे। कितने चोट लगी? किसके? एक का खून निकला। क्या नाम है उसका जिसके खून निकला? अच्छा अच्छा, कितने बच्चे थे उसमें बेटा? बहुत सारे थे। कितने बच्चे को चोट आई? एक बच्चे का सर फट गया। अच्छा, उसको कहाँ भेजा? डॉक्टर को ले जा रहे हैं एम्बुलेंस में। अच्छा, एम्बुलेंस से ले गए? एम्बुलेंस आई थी यहाँ? बुला रहे हैं अभी। बिजनौर के नजीबाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोचीपुरा के दर्जनों लोगों ने प्रधान द्वारा किए गए विकास कार्यों में हुए घोटालों की शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित जिलाधिकारी सहित कई जगहों पर शिकायत देकर उच्च स्तर पर जांच की गुहार लगाई है, जिसमें कहा है कि जो काम पंचायत में प्रधान द्वारा किया गया है उसमें लागत से ज्यादा के बिल पास करवाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, जिससे ग्रामीणों ने पंचायत घर व प्राथमिक विद्यालय के लिए बिल सहित अपने एफिडेविट शिकायत पत्र देखकर दिए गए कई बिल को दोबारा पास किए गए हैं, जिसकी उच्च स्तर पर जांच की गुहार लगाई है। नजीबाबाद से संवाददाता अरविंद सालवान की रिपोर्ट। अपने ग्राम प्रधान के जो है विकास कार्य के लिए उसके जांच हेतु शिकायत पत्र दिया था, तो उससे चिढ़ करके जो है हमको जो वो धमकी दिलवा रहा है, फोन भी आ रहे हैं हम पे कि कार्रवाई वापस ले लो, वरना तुमसे तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तुमको झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा इस करके। तो इस संबंध में मैंने शिकायत पत्र एसपी साहब को दिया। इससे पहले भी कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। जब उसके घोटालों की जांच की शिकायत कर दी तो उससे बौखला गया। उसके बौखलाहट में जो है मेरे को धमकी मिल रही है। पहले कोई मामला हो आपका उसके साथ? नहीं, मेरा इससे पहले कोई मामला नहीं। बिजनौर में ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते आमजन का जीवन हुआ मुहाल। ग्रामीणों के घरों में भरा नालों का गंदा पानी, गंदगी से हटे पड़े क्षेत्र के नाले, लोगों के घरों में गंदा पानी भरकर प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को सफल बना रहे जिम्मेदार। क्षेत्र में गंदगी की हालत से पीड़ित ने कराया रूबरू। आपको बता दें, इस वक्त की खबर, जहां ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते आमजन का जीवन हुआ मुहाल। ग्रामीणों के घरों में भरा नालों का गंदा पानी, जिससे स्वच्छता अभियान को लगा रहे हैं संबंधित अधिकारी पलिता। क्षेत्र में गंदगी की हालात से पीड़ित ने कराया रूबरू। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। हमारे घर में पानी भर रहा है, हम बहुत परेशान हैं इस नाले से। कहाँ के रहने वाले आप? जी, भाग वाला। तो ये किस वजह से पानी भर रहा है यहाँ पे? नाले की वजह से पानी भर रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत परेशान है। हमारा तो झोपड़ी भी नहीं है, बिल्कुल बेकार झोपड़ी पड़ी है और हमारी मदद नहीं करते प्रधान, कुछ मदद नहीं कर रहा। तो ये पानी गंदा नाले का पानी आपके घर में आके घुस रहा है? अच्छा, तो आपने इसकी किसी से शिकायत करी? हाँ, बहुत कर दी, प्रधानों से भी कर दी, सबसे शिकायत करी, किसी ने हमारी नहीं सुनी किसी ने। तो नाले जो है अटैक पड़े हैं ना भाग वाले के, इसके चक्कर में तुम्हारा जो है घर में पानी आ रहा है? घर में पानी आ रहा है, हमारे बहुत तंगी परेशानी हो रही है। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं हमारे घर में मट्टी उट्टी डले, हमारे घर बार बनावे, ये कोई परेशानी नहीं दूर करे हमारी। हमारे ऊपर साया भी नहीं है, हमारा शोहर भी नहीं है। आपके शोहर नहीं है? अच्छा, चलो ठीक है। कहाँ के रहने वाले आप? भाग वाला।
जनपद बिजनौर के मृदगान क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इलाके में लगे बिजली के पोल पर लगे तारों के गुच्छों की वजह से पोल पर ज्यादा लोड आने के कारण बिजली आए दिन गुल रहती है। साथ ही मकानों से चिपके बिजली के तारों में आए दिन आग लगती रहती है और बरसात के मौसम में मकानों में करंट आ जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को अपनी जान माल का खतरा बना रहता है। मकानों से सटे बिजली की तारों की वजह से लोग मौत के साए में रहने को मजबूर हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शायद बिजली विभाग को किसी बड़े हादसे का है इंतजार। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। सामने ये है कि ये बहुत टाइम से ना तार इतने खंभों में गुथे पड़े हैं, ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इसका। मैंने कई बार लोगों से बोला भी तो भाई इसको करवा दो, लेकिन ये लोग जो है लापरवाही इस कदर है। इस पर खंभा लगने के बाद फिर उसमें मोटर मीटर बॉक्स डाला है इन्होंने बहुत टाइम से। तो मैंने कई दफ़ा कहा भी उन्होंने जान माल का जो ना बहुत ज़्यादा समस्याएं बिजली को लेके हैं काफ़ी, और बिजली व्यवस्था काफ़ी चरमा से रही है। जैसे तार वगैरह टूटे हुए हैं खंभों से बहुत ज़्यादा, और घरों के पास से लाइन गुजर रही है, और अगर कोई तार टूट के गिर जाता है तो वो फिर ठीक नहीं होता, काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। और दूसरा ये कि गर्मी शुरू हो गई है, अभी फिर बारिशों का मौसम भी शुरू हो जाएगा, तो इससे आम लोगों की ज़िंदगी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बिजली विभाग के साथ साथ आम लोगों को भी इसमें जुड़ के रहने की ज़रूरत है, और आम लोग और जितने भी लोग बिजली विभाग से जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगी कि वहाँ तक हमारी बात पहुँचे और बिजली वाले लोग जल्दी से जल्दी इस किरतपुर हिंदू इंटर कॉलेज किरतपुर की प्रबंधन समिति के मैनेजर पद का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। ज्ञात हो कि प्रबंधन समिति में प्रबंधन पद के अतिरिक्त सभी पदों के प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया था, जबकि प्रबंधन पद पर श्री अरुण गोयल एवं श्री सुभाष चंद्र शर्मा ने पर्चा दाखिल किया था। आज दिनांक 9 मई को हुए चुनाव में 379 सदस्यों में से 244 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। इस प्रकार चुनाव में 64.4% मतदान हुआ। श्री अरुण गोयल ने इस मुकाबले में एक तरफा जीत हासिल की। श्री अरुण गोयल को 197 मत प्राप्त हुए, जबकि सुभाष चंद्र शर्मा को केवल 40 मत प्राप्त हुए। 7 वोट नष्ट हुए। अरुण गोयल की जीत से नगर में बहुत ही हर्ष का माहौल है तथा सभी लोगों में बधाई दे रहे हैं। किरतपुर नगर के जाने माने समाज सेवी स्वर्गीय श्री धनीराम जी के सुपुत्र श्री अरुण गोयल रामा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में हिस्ट्री एवं रामा पेपर मिल लिमिटेड में ईडी के पद पर नियुक्त हैं, जिनका स्वभाव बहुत ही शांत है और अपने सभी कर्मचारियों एवं आगंतुकों से बहुत ही सहजता से मिलते हैं। किरतपुर से संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। इसलिए अभी हम बैठ के योजना बनाएंगे, किस तरीके से किया जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद। सारे प्रयास करूँगा। और आपके जो विपक्ष में खड़े हैं वो अपनी जीत सुनिश्चित मानी चल रहे हैं? नहीं तो वो तो अपना अपना दावा तो सभी करते हैं, हम अपना दावा कर रहे हैं, वो अपना दावा कर रहे हैं। ये तो वोटर्स को देखना है कि मतलब है कि वो कितना वो होता है। ये इनके परिवार से 2 लोग पहले रह गए, उन्होंने क्या किया स्कूल में, सिवाय इसके कि 3 टप्पर भी ठा करके ले गए, चद्दर भी ठा करके ले गए। और मैं ये काम थोड़ी करूँगा, मैं तो सेवा के लिए आया हूँ, सेवा करूँगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी कॉलेज चलाने? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कॉलेज का वातावरण ठीक बने। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में दिनांक 9 अप्रैल को स्कूली वाहन चेकिंग अभियान के तीसरे दिन यात्री कर अधिकारी राकेश मोहन परिवहन विभाग जनपद बिजनौर द्वारा अफजलगढ़ क्षेत्र में स्थित नैनीताल कॉन्वेंट स्कूल, इलाही बक्स स्कूल, पारस पब्लिक स्कूल, सेंट मैरी स्कूल इत्यादि स्कूलों वाहनों की सघन चेकिंग की एवं नैनीताल कॉन्वेंट स्कूल की 2 वाहनों को स्कूल बस मानक के अनुरूप न पाए जाने पर एवं फिटनेस समाप्त होने के कारण विद्यालय परिसर में ही चालान का निरुद्ध किया गया तथा इलाही बक्स स्कूल की एक बस का फिटनेस समाप्त होने के कारण एवं प्रपत्र न होने के कारण चालान किया गया, जिसके अतिरिक्त अन्य स्कूली वाहनों का चालान चेकिंग की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। स्कूल वैन बस संचालकों के माध्यम से अफरा तफरी मची रही। कुछ स्कूल संचालकों में चेकिंग कार्रवाई के भय से अपनी वाहनों को गुप्त स्थानों पर छुपा दी। यात्री कर अधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन अनुरोध किया है कि रिक्शा, ऑटो, टेम्पो इत्यादि तिपहिया वाहन स्कूली छात्रों के परिवहन हेतु प्रतिबंधित हैं, अतः इनका प्रयोग बच्चों को विद्यालय लाने ले जाने में ना करें। अफजलगढ़ से संवाददाता आमिर खान की रिपोर्ट।
आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि आप कभी भी यदि कोई पुराना वाहन खरीदते हैं तो उसकी एक रसीद उस विक्रेता से ज़रूर लें। इसके साथ साथ विक्रेता का कोई भी पठनीय आधार कार्ड या अन्य कोई भी आई कार्ड की कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। इसी के साथ साथ आरटीओ कार्यालय जाकर ये ज़रूर जानें कि उस व्हीकल का पुराना रिकॉर्ड क्या है। बहुत बार ये देखने में आता है कि अनजान लोग वाहन खरीद लेते हैं और इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे वाहन बेच देते हैं जो चोरी या लूट की घटनाओं में या तो शामिल रहे होते हैं या वो वाहन स्वयं ही चोरी या लूट का होता है, और बाद में उसको खरीद लेने के बाद उन लोगों को कहीं ना कहीं से ये जानकारी मिलती है और फिर अनेकों परेशानियां उनको उठानी पड़ती हैं। तो मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव है कि जब भी हम कोई पुराना वाहन खरीदें तो न केवल वाहन विक्रेता का आई कार्ड रखें, उससे एक रसीद लें, बल्कि आरटीओ कार्यालय से ये ज़रूर जानें कि उस वाहन का पुराना रिकॉर्ड किस प्रकार का रहा है और उसके साथ कोई भी अवांछनीय या आपराधिक गतिविधि का जुड़ाव तो नहीं है। धन्यवाद। जनपद शाहजहांपुर में शिवसेना इकाई शाखा शाहजहांपुर जनहित व न्याय हित में निम्न बिंदु और समस्याओं की जांच उपरांत समाधान की मांग करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। शाहजहांपुर से संवाददाता बिमलेश पंडित की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज़ लाइव। अखिलेश गुप्ता शाहजहांपुर के जो आज शिवसेना के साथ यहाँ खिन्नीबाग रामलीला मैदान में बैठे हैं, उनकी दो भी पत्नियाँ हैं। एक पत्नी कुछ कहना चाह रही हैं, किसी के बारे में कह रही हैं कि हमें मुझसे विलम्ब लगाते हुए, आज वो मेरे सामने मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूँ आखिर क्या विलम्ब लगाता है, कौन लगाता है? जी क्या नाम? तारा गुप्ता नाम है हमारा। हम मोहल्ला बालकराही के रहने वाले हैं, थाना कोतवाली। एक संजीव गुप्ता हैं जो मेरा गलत वीडियो बना के वायरल करते हैं कि हमको अखिलेश की पत्नी की बजाय उनकी वो रखने वाली बता रहे हैं कि, और मेरे दो बच्चे हैं। हमें सब अधिकारियों सबको ही जानता है, कोतवाली से लगा के एसपी साहब तक जानते हैं कि तारा अखिलेश की पत्नी है, ठीक है। और ये मेरा गलत वीडियो बना के हमें बेइज्जत कर रहे हैं। हमें तुरंत न्याय चाहिए। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपने आप को मटिक तेल डाल के हम आग लगा लें। हमें इसके संजीव के खिलाफ कुछ ना कुछ, और बल्कि ये एक मोहम्मदन के साथ रह रहा है। ये कौन संजीव है? संजीव गुप्ता एक हैं, बता रहे हैं, सच की आवाज़ से वो बोलते हैं, जो वो किसी के लिए कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी बोल देते हैं कभी भी। एक हमारे यहाँ के अमित वर्मा हैं, उनके कहने सुनने पे वो मुझे बिल्कुल बेइज्जत कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे और हमें न्याय चाहिए बहुत जल्द। भाई किसी औरत को, किसी लड़की को बेइज्जत करने का कौन? और संजीव गुप्ता जरूर किसी को रखते होंगे या इनकी माँ बहनें किसी के पास रही होंगी, तभी ये इतना रहने और रखने वाली। प्रयागराज में तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे का वीडियो वायरल। शराब के नशे में दो तीर्थ पुरोहित बार वालाओं के साथ कर रहे डांस। संगम महाआरती समिति जिला प्रशासन मेला प्राधिकरण के व्यवस्थापक है प्रदीप पांडे। 6 मई का बताया जा रहा है वीडियो। शादी समारोह में शामिल होने गए थे सरकारी आरती के व्यवस्थापक तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे। जिला प्रशासन आरती समिति आरती का काम करने वाले युवक की थी शादी। प्रदीप पांडे की इस हरकत पे तीर्थ पुरोहित समाज में खासी नाराजगी। तीर्थ पुरोहितों ने कहा प्रदीप पांडे की इस हरकत से पुरोहित समाज की हो रही बेइज्जती। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। प्रयागराज में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में सोमवार को संगम सभागार में कर कतेतर राजस्व वसूली के प्रगति के संबंध में की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विभागावार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि लक्ष्य के अपेक्ष राजस्व वसूली में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यों में लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्तर पर समस्या नहीं है। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सेक्टर 5 एवं 6 क्षेत्र की राजस्व वसूली कम पाए जाने पर संबंधित डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर आबकारी एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को प्रवर्तन की कार्रवाई में तेजी लाते हुए लक्ष्य के अपेक्षित वसूली निश्चित किए जाने के निर्देश दिए। स्टाम्प
व रजिस्ट्रेशन की समीक्षा में हंडिया में राजस्व प्राप्ति की प्रगति धीमी पाए जाने पर संबंधित उप निबंधित से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया है। आबकारी विभाग के राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को परिवर्तन की कार्रवाई में तेजी लाते हुए राजस्व वसूली बढ़ाए जाने का निर्देश दिया। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें 21 मई को लक्सर, नजियोबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत कई रेलवे स्टेशनों के अलावा हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। आपका बताया गया है कि पत्र में टारगेट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी है। पत्र मिलने से हरिद्वार से नजीबाद तक खलबली मच गई है। पुलिस पत्र भेजने वाले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि करीब 8 साल में 7 पत्र इस तरह से धमकी भरे आ चुके हैं, जिसमें पहला पत्र वर्ष 2013 में आया था, फिर वर्ष 2014, 15 और 2018 व 19 में इस तरह के पत्र आए। अब 2021 में कोरोना के चलते कोई पत्र नहीं मिला था। रुड़की से संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। ये जो धमकी भरा पत्र एक आया है, इसको पुलिस पूरी गंभीरता से ले रही है। हम इसके सोर्स का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ इसमें जो चिन्हित स्थान है और अन्य स्थानों पर भी हमारे द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है।